सी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में धान खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़ा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आरोप, सौंपा ज्ञापन। लोधी क्षत्रिय समाज एवं आलोक संघ ने किया मंत्री धर्मेंद्र लोधी का सम्मान। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दमोह निकाली गई शोभा यात्रा। कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी का आज दमोह में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दमोह के लोधी भवन में जिला लोधी क्षत्रिय समाज एवं आलोक संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला लोधी समाज एवं आलोक संघ दमोह के द्वारा आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का सम्मान किया गया। दमोह पहुंचने पर उनका सम्मान किया गया। लोधी भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में समाज के बंधु यहाँ पर मौजूद थे, अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी का भव्यता के साथ स्वागत किया गया। किस तरह से ये भव्य आयोजन हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी के पूजन अर्चन के बाद मंच पर आसीन जिला अध्यक्ष हाकम सिंह, वरिष्ठ सदस्य उमराव सिंह एवं पथरिया से प्रत्याशी रहे राव ब्रजेंद्र सिंह के अलावा आलोक संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह एवं उजियार सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष के द्वारा अपनी बात रखी गई। दिए और आज मध्य प्रदेश सरकार में हीरे के रूप में प्रकाशमान आपका पुत्र हो रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी तो माता पिता का आशीर्वाद और साथ ही भोलेनाथ जागेश्वर नाथ की कृपा से आपको एक पद मिला है और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ इतनी कम उम्र में जिस आप पद पर पहुंचे हैं, आपको जीवन में एक लंबी पारी खेलने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने सत्कर्मों से कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते हुए इस पद को प्राप्त किया है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ जो राजनीति के क्षितिज पर आज आप चमक रहे हैं और आपके प्रकाश से मध्य प्रदेश का पूरा लोधी प्रकाशमान हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। और आप सबने जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। और निश्चित रूप से आप सबका ऐसा आशीर्वाद भी मिले कि देश समाज और राष्ट्र का नाम मैं आगे चल के और अधिक रोशन कर सकूं। इसके लिए आप सब बंधुओं का, आप सब माताएं बहनें भी बैठी हैं, सबके लिए मैं ये अनुरोध करता हूं कि सब मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि कोई पद लेना तो सरल है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। जब कोई पद आता है और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, धर्मस्व, ये सारी विभाग हैं, निश्चित रूप से बड़े विभाग हैं और वास्तव में देश, धर्म और संस्कृति के लिए काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शीर्ष नेतृत्व ने प्रदान किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सबको आभार भी व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से एक वादा आप सबसे मैं जरूर करता हूँ कि लोधी समाज होने के नाते, लोधी समाज का होने के नाते मैं आपसे एक वादा इस मंच के माध्यम से करता हूँ कि मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मेरे व्यक्तित्व से, मेरे कृतित्व से कहीं भी लोधी समाज की नाक नीची ना हो। आप सबको, क्योंकि मैं लेट हो गया, क्योंकि अपने माधव प्रसाद वाजपेयी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जनसंघ के समय के, उनका निधन हो गया था तो वहाँ चला गया, इसलिए आप लोगों को प्रतीक्षा करवाई
इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, इतनी ही बात मैं कहते हुए अपनी वाणी की इस अवसर पर भाव सिंह महासाब, लक्ष्मण सिंह महासाब के अलावा नन्हे सिंह ठाकुर, राजकुमार लोधी, दयालु ठाकुर एवं बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। महिला संगठन के पदाधिकारी के अलावा युवा मोर्चा सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी के द्वारा मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व दमोह में धूमधाम से मनाया गया। दमोह के गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। खास बात है कि इंटरनेशनल विशाल ब्रास बैंड पार्टी की धुनों पर लोग झूमने और नाचने पर मजबूर दिखाई दिए। काफी उत्साह के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह में इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षक मिनी इंडिया का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। दरअसल सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन दमोह में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पहुंचे, जिनकी संख्या 65 से अधिक है। अलग अलग राज्यों के ये शिक्षक हैं जो अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को यहाँ पर असल रूप में मूर्त रूप दिया जा रहा है। किस तरह से कार्यशाला चल रही है, तो कार्यशाला के समापन अवसर पर पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। CCRT के द्वारा ये जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और इसमें देश भर के शिक्षक जो पधारे हैं वो वास्तव में बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय है कि आज हमें अपने दमोह में भारत के एक छोटे स्वरूप के दर्शन हुए हैं। तो वास्तव में मैं CCRT को और सभी आयोजकों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर आप सबने आयोजित किया। एक मांग उठी है कि दमोह में आपकी तरफ से भी कुछ सौगात हो, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरफ से कुछ सौगात मिल गए। निश्चित रूप से दमोह अपना है, जो भी अच्छे से अच्छी सौगात होगी उसको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। तेंदुखेड़ा नगर निवासी शिवा लोधी का PSC में चयन हुआ है। PSC की परीक्षा पास होने के बाद शिवा लोधी अपने
घर पहुंचे तो उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी उनके घर पहुंचे, सभी को शुभकामनाएं दी। मंत्री श्री लोधी के द्वारा विशेष रूप से उन्हें शुभकामनाएं दी गई और आगे भविष्य में और भी बेहतर कार्य करने की बात भी की गई। इस तरह से शुभकामनाएं दी गई, इस तरह से खुशी का माहौल रहा। आइए आपको दिखाएं। जय जय श्री राम। आप आओ ना, अरे बैठो हो गया ना, तस्वीर आदमी तो जाएगी। अच्छा युवा ने पीएससी परीक्षा पास की। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे तेंदुखेड़ा नगर के युवा ने, और मैं ये कहूं कि मेरे परिवार के सदस्य ने पीएससी पास की है। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित रूप से ये युवा आने वाले समय में युवाओं का प्रेरणा केंद्र भी बनेगा, मार्गदर्शक भी बनेगा, और युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि जब तेंदुखेड़ा नगर से निकल के एक युवा पीएससी सिलेक्ट हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेंदुखेड़ा से DCN के लिए भरत साहू की रिपोर्ट। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। पूर्व में भी इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि दमोह में धान खरीदी में काफी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम पर धान खरीदी हो गई है जिनका लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है, साथ ही उनके नाम पर पैसा भी डाल दिया गया। इस बात से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन खासे नाराज हैं और उनके द्वारा कार्रवाई न होने पर अब आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उनके द्वारा अपर कलेक्टर मीना मशराम को यह ज्ञापन सौंपा गया। उनके कहना है खाद्य विभाग हो या फिर अन्य विभाग आंख बंद करके लगातार गलत का साथ दे रहे हैं। घटिया धान खरीदी हुई है, फर्जी किसानों के नाम पर खरीदी होने के साथ लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। किस तरह से इनके द्वारा धान खरीदी पर सवाल उठाए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष द्वारा किसान मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उस पर आश्वासन दिया था कलेक्टर महोदय ने, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो बिचौलिया बीच में है वो है अपने नाम से पंजीयन करा लेते हैं दूसरे किसानों की जमीन का, और जो पैसा होता है वो बिचौलिया खा जाता है। किसानों को इसकी जानकारी नहीं रहती, किसानों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती है कि हमारी जमीन का पंजीयन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बिचौलिया लोग जो है तहसीलदार हैं और पटवारी है और खाद्य आपूर्ति अधिकारी है, ये सब मिलकर के एक झूठा पंजीयन करवा देते हैं
और सत्यापन भी कर देते हैं और पैसा अपना उसमें आगे गया और उन्होंने अपना सर्वे दे दिया, सर्वे बंदा बांट कर लिया, हो गया काम। किसान 125 एकड़ किसानों की जमीन का पंजीयन हो गया, लेकिन उस गाँव किसानों को पता नहीं है। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी वहाँ इस बात पहले ज्ञापन दिया तो कुछ लोगों को डिलीट कर दी पंजीयन, उन्होंने रद्द कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ बाकी सत्यापित हो गए। एक सुखचंद तिवारी हैं कि कुसमी मानगढ़ के 35 एकड़ की जमीन का इन्हें पंजीयन करवा लिया किसानों ने, दूसरों की जमीन का अपने नाम से पंजीयन करवा लिया सुखचंद तिवारी। इसी प्रकार एक हीरालाल राय हैं, इनके द्वारा अभी 35 एकड़ जमीन का करीब पंजीयन करवा गया किसानों की हड़ेरी गांव की। अब देख बिचौलिए कहाँ के, इनकी समग्र आईडी इसमें है, इस आईडी से पता चल जाएगा बिचौलिए कहाँ के हैं और जमीन हड़ेरी गांव की बिचौलिए कहाँ के हैं। कैसे इन्हें 35 एकड़ जमीन फर्जी पंजीयन करवा लेते हैं और सत्यापित भी हो गया, अधिकारी सत्यापित भी कर दिए, तहसीलदार पटवारी के द्वारा सत्यापित भी कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं दोषी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि मतलब जांच की जाए, जवेरा ब्लाक और जहाँ भी ये धांधली हो रही है वहाँ जांच की जाए। मैं सभी लोग हम इसी विज्ञापन देने आए हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और नहीं होते तो इसका शासन प्रशासन जवाबदार है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक का कोई छोटा सा विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया है। युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में युवक के परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। मड़ियादो के पास शिवपुर। आपका क्या नाम है? जगदीश सिंह। इनका क्या नाम है? राकेश सिंह। आपके कौन है? भतीजा। काय पे होते दवाई पी ली? भराई की थोड़ी देर बाद। थाना कौन सा लगा था? मड़ियादो। और कहीं गए थे कि सीधे आए हो यहीं? यहीं दमोह हटा से पहले हटा। कितने साल की होगी जी? ये है 18। कारण नहीं है पता काय पे? अब कारण का है घर ही को थोड़ा सा विवाद हो। शादी हो गई का? नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के भारत माता पार्क में प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम संस्था के द्वारा पौधारोपण करके लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। शहर के गणमान्य लोगों का जन्मदिन मनाया गया। कदम संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। छाँव में सभी इसकी आएं, पौधा जैसे पेड़ बने, छाँव में सभी इसकी आएं, फूल चुने और फल खाएं, और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं, और सभी ये दोहराएं, चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा खत्म गीत गाया गया और सभी को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। छत्रसाल स्कूल के प्रथम साल पूर्ण होने पर मानस भवन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक शिक्षिका और स्कूल के बच्चों
के साथ उनके परिजनों की उपस्थिति देखी गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय टंडन, श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुषमा ठाकुर, उपाध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती शिखा जैन, अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा नरेंद्र शक्ति, विक्रम ठाकुर, अरुण मिश्रा, श्रीमती कामनी सेठ, श्रीमती अंतिम जैन, अजय सरवरिया मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत साल श्रीफल से किया गया। 200 से अधिक बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। स्कूल संचालक पंडित पदमचंद जैन, प्राचार्य श्रीमती अलका जैन, उपप्राचार्य आपस जैन के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वार्षिक उत्सव समारोह में यहाँ पर उपस्थित परम सम्माननीय हमारी मुखिया समाज जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता पटेल जी, समूह की राजनीति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी रखने वाली परम सम्माननीय मैडम जैन जी, परम सम्माननीय प्राचार्य श्रीमती अलका जैन जी, उपप्राचार्य आपसी जैन जी, भाई हमारे नरेंद्र जैन, अंतिम जैन जी, बुआ जी, मेरे साथ मेरे साथी का नाम मिश्रा, भाई हमारे पटेल साहब, केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा इरवार को जिले के बटियागढ़ पहुंची। नगर के नया बाजार में संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संकल्प विकसित यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही किसान निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दी गई। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मंदिर टूटने को कुछ न देखा, लेकिन 22 जनवरी का दिन हम सबको गौरवान्वित करने वाला हो। हम सभी श्री राम मंदिर निर्माण के सहभागी होंगे। यह क्षण गौरव कराने वाला होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज। मानस ये है कि हर विभाग का आदमी अपनी योजना बताए और इस योजना का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो वहां जाकर के नोट कराए कि मैं इसमें पात्र हूं और मुझे नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि सारे विभाग के लोगों ने अपने अपने विभाग की योजनाएं बता दी होंगी। बड़ा गड़बड़ है। जनता को तो मैसेज पहले ही से पता है कि मुझे तो काम करना है, विकास करना है, विकास के साथ ही आगे बढ़ना है। जनता का सुख दुख दूर हो, इसके लिए काम कर सकूं। आज एक शिविर लगाया हुआ था, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यहाँ
हर पंचायत में जैसे आप जानते हैं कि सरकार की मंशा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में यदि कोई पात्र हितग्राही छूट गया है तो ऐसी जगह के वो आवेदन दे सकता है। जो समस्याएं निराकरण यहाँ तुरंत होने की होंगी वो तुरंत यहाँ हो जाएंगी और जो नहीं होने की जो ऑफिस में होंगी तो ऑफिस में जाकर उस समस्या का निदान किया जाएगा। और बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के बेलाताल साईं बाबा मंदिर में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भव्यता के साथ इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं, भगवान की कथा सुनकर भाव विभोर नजर आ रहे हैं। जनमानस देह मिली न मिली, करुणा को चलो सो बुढ़ाप लगो, बुढ़ाप में देह पिली न पिली, लिए काल कृपाण खड़ा सिर पे, पन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजने हरि नाम हरि सुना, अंग सवाई नहीं वृंदावन हरि। आज राजा परीक्षित के लिए श्राप हो गया। जैसे ही राजा परीक्षित के लिए श्राप हुआ तो गौरमुख नाम का शिष्य समीक ऋषि के आश्रम को छोड़ करके राजा परीक्षित के महलों में पहुंचे। राजा परीक्षित के महलों में पहुंचे। जैसे ही राजा परीक्षित के महलों में पहुंचे तो गौरमुख नाम के शिष्य के लिए दूतावास में ठहराया गया, अतिथि गृह में ठहराया गया, जलपान कराया गया, एक अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया गया। और सब कुछ होने के बाद राजा परीक्षित ने आने का प्रयोजन पूछा कि हे गौरमुख जी, हे संदेशवाहक, कैसे आना हुआ आप बताइए। जो संदेशा समीक ऋषि ने लिख करके दिया था वो संदेश पत्रिका जो थी राजा परीक्षित के लिए दे दी गई। जैसे ही राजा परीक्षित के लिए वो संदेश पत्रिका दी गई, राजा परीक्षित ने संदेश पत्रिका को खोल करके पढ़ा। तो जैसे ही पढ़ा कुछ नहीं हुआ, लेस मात्र के लिए चेहरे पर दुख नहीं हुआ और खुशी खुशी उस दूत को विदा किया। जाइए आप, जो भी होती है विदाई की रस्में परंपराएं उनको विदा किया। जैसे ही विदा किया दूत अपने घर को पहुंचे, आश्रम को पहुंचे। जैसे ही दूत अपने आश्रम को पहुंचे, अब जैसे ही रात्रि कालीन वेला हुई, जैसे ही रात्रि कालीन वेला हुई, इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश के सीहोर में अंग्रेजी ओलंपियाड वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करीब 2 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। पूरे प्रदेश से 208 बच्चे इसमें सम्मिलित हुए, जिनका चयन हुआ था, जिसके बाद 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। कक्षा 5 से राशि अब्धेलिया, कक्षा 4 से साक्षी राय तथा कक्षा 3 से आयुषी सूर्यवंशी को राज्य स्तर पर शिक्षकों के साथ साथ उनके मेंटर शिक्षक कनक साहू, अजय विश्वकर्मा, डालचंद अहरवाल को भी सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ गए अभिभावक राजेश अब्धेलिया, गोविंद राय, केशकली अहरवाल के साथ सभी को सम्मानित किया गया। सभी के द्वारा उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। दमोह की बेटी का सम्मान हुआ है। जिंदगी उदासी तासी हंसने को राजी कर मगर हम सारे अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है, आशा चकले रख ले हथेली से। आप लोगों को फोटो के लिए है यहाँ पर मंच पर अभी जाना नहीं है, अभी आप सभी तक गिफ्ट पहुंचाए जाएंगे। उनके लोग गिफ्ट आ चुके हैं, फिक्स आ चुके हैं, उनसे 10 सारे लोग हैं और सभी लोग घर से नीचे अपने सम्मानीय स्थान पर जाने का दर्ज करें। कृपया मंच के पास आकर मंच से नीचे जाए प्लीज, आप सभी से लोग हैं ताकि अगले ग्रेड के बच्चे और पेरेंट्स
संजय सरवरे, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिले में धान खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़ा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आरोप, सौंपा ज्ञापन। लोधी क्षत्रिय समाज एवं आलोक संघ ने किया मंत्री धर्मेंद्र लोधी का सम्मान। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दमोह निकाली गई शोभा यात्रा। प्रशासन ने उमड़ा जन सैलाब। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने। एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है। ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें।
आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।